हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके पहले के क्वेश्चंस के 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए आप लोग हम लोगों के दूसरे वीडियोस को देख सकते हो, उसमें इनके सॉल्यूशंस को दिए गए हैं। आज हम लोग 7.3 के क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। ये 7.3 के एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये बेस्ड होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे होंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है आपको कि कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रहने चाहिए बच्चों। चलिए, जहां पे जिसकी जरूरत होगी तो मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा। करते हैं बच्चों स्टार्ट अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन करना है आपको sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का। ये फंक्शन है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगने वाली है वो लगने वाली है 2 sin a इंटू साइन b। ये देखिए, इन दोनों टर्म्स को एक साथ में कर लो और यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये बन जाएगा, देखो 2 sin x इंटू साइन 2x। ये हो गया बच्चों 2 sin a इंटू साइन b, ब्रैकेट में कर दो इसको, इंटू साइन 3x। अब क्योंकि बच्चों हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा। ये हो गया बच्चों 1/2 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू, आप लोगों को याद होगा बच्चों, ये होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। कर दो a प्लस b, तो a की जगह x है बच्चों और b की जगह क्या है, 2x है। ये आइडेंटिटी लिख ली हम लोग, 2 sin a sin b को कन्वर्ट किया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b के फॉर्म में, इनटू ये साइन 3x जो इसको एज इट इज छोड़ दो अभी, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा ये cos माइनस x आएगा। और आप लोग को पता है cos माइनस x की वैल्यू होती है प्लस cos x, तो इसको हम लोग लिखते हैं cos x माइनस cos 3x हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे और साइन 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही टर्म्स के साथ। तो लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, इट विल बिकम sin 3x इंटू cos x। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा बच्चों sin 3x इंटू cos 3x। अब बच्चों फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो, ये वाला टर्म आप लोग ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक, ये अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin a इंटू cos a जो होता है इज इक्वल टू साइन 2a। तो यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin a इंटू cos b जो कि इक्वल होगा, मैं एक बार नोट कर दूं आप लोग के लिए, 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये वाली आइडेंटिटी यहां पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो लगाते हैं ये वाली आइडेंटिटी। लगाने के लिए इससे पहले यहां पे आप लोगों को 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, 2 पे यहां से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये 2 से डिवाइड करते ही 2 पहले से था तो 1/4 हो गया, और ये हो गया बच्चों 2 sin 3x इंटू cos x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x हो गया ये। अब ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, इज इक्वल टू 1/4 ये हो गया sin a प्लस b। तो दोनों एंगल्स का सम कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस sin a माइनस b। ये हो जाएगा बच्चों, दोनों का डिफरेंस करोगे 3x में से x जाएगा तो बचेगा आपका 2x माइनस 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin 2a। तो ये बन जाएगा बच्चों sin 2 से मल्टीप्लाई करते ही इस एंगल में हो जाएगा ये 6x।
ये आ गया बच्चों। अब हम लोग को देखो इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो एक्सप्रेशन आपके सामने है बच्चों, ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन इजी होगा हम लोगों के लिए। तो क्या ही करेंगे हम लोग बच्चों, अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो मेन फंक्शन पहले दिया हुआ था ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने लिखा इंटू dx, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे बच्चों हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। 1/4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, बाहर कर लिया इसको इंटीग्रेशन से पहले। इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा इन सबका, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखो साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, ब्रैकेट में रहने दो इसको, और dx लिख दो यहां पे। अब बच्चों चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4, ब्रैकेट में रहने दो। जैसा कि तुम लोग को पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है बच्चों, और क्योंकि साइन 4x यहाँ पे x की जगह, तो ये माइनस 1/4 आ जाएगा बाहर। ये आ गया बच्चों माइनस 1/4, साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये बन गया कॉस 4x। फिर से यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा माइनस 1/2, साइन का कॉस, तो कॉस 2x हो गया। ये हो जाएगा बच्चों, माइनस आता है तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6 कॉस 6x हो गया, प्लस एक कांस्टेंट बच्चों इसमें ऐड करना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हैं। अब ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो, इसको कर दो, इसको 1/4 पहले प्लस वाला टर्म लिखेंगे, 6 4 जा 124, तो 1/24 cos 6x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया बच्चों हम लोगों का आंसर हो गया इस क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को साइन 4x इंटू साइन 8x का। चलो बच्चों इसको भी हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करोगे आप लोग, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा ये 2 साइन 8x इंटू साइन 4x हो गया। लिख सकते हैं इसको ऐसे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, सेम जैसा पहले अब इसके पहले वाले 6 नंबर के क्वेश्चन में किया आपने, 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b। ये हो गया कॉस a की जगह 8x और b को आप लिखो 4x, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होता है, तो 8x प्लस 4x ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1/2 cos 4x माइनस कॉस 12x हो गया सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे हम लोग, तो चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को साइन 4x इंटू साइन 8x का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो dx इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम लोग इसके साथ में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो सिंप्लीफाई किया अभी, माइनस cos 12x, dx लिख दो ब्रैकेट के बाहर। अब इंडिविजुअल इन दोनों टर्म्स का बच्चों कर देंगे इंटीग्रेशन। 1/2 cos का होता है बच्चों साइन, प्लस में होगा साइन, प्लस साइन x होगा। अब 4x है, दैट्स वाई यहां पे हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x, और प्लस एक कांस्टेंट c लिख दो आप। अब ब्रैकेट ओपन करके बच्चों फाइनल इसका आंसर लिख देंगे हम लोग, 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x। ये हो गया बच्चों 7th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं हम लोग 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो, आपको उन लोग को आइडेंटिटी याद होगी, cos 2x के 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, उनमें से कोई एक यूज करो, ऐसा वाला फॉर्म यूज करो जिससे आपका ये 1 जो है कैंसिल हो जाए बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर इसको cos 2x वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इस एंगल का हाफ हो गया यहां पे, और यहां बच्चों ब्रैकेट लगा दो, अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसा फॉर्म यूज करो जिससे ये 1 कट जाए, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब बच्चों जब न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि फाइनली बना, क्या बना बच्चों, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल होने के बाद tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जैसा कि इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऐसे किए हुए हैं, अगर tan स्क्वायर के फॉर्म में आया तो डायरेक्टली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता नहीं हम लोगों को, डायरेक्ट अभी तो कर नहीं पाएंगे, तो बहुत ईजी होगा कि कैसे फॉर्म में ले आए, जिसका आता हो तो इसको कर दे बच्चों हम लोग किसके फॉर्म में, सेक स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको लिख दोगे आप लोग सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों इजी है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है इज इक्वल टू होता है tan x। तो अब हम लोग लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में dx हो गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ब्रैकेट में क्लोज करके इसको dx लिख लो। अब इन दोनों का इंडिविजुअल कर लो बच्चों, x बाई 2 है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में आपका, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan, तो ये हो गया 2 tan x अपॉन 2 हो गया, 1 का हो जाएगा x तो माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ गया बच्चों आंसर हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th नंबर का करेंगे बच्चों हम लोग। अब इस 9th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। पहले इसको हम लोग बच्चों कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर ले जिससे इजीली इंटीग्रेट हो जाए। जैसा ये डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, कैसा ऐसा ही बिल्कुल क्या न्यूमरेटर में बना सकते हो आप लोग? हाँ बना सकते हो, लिख लो ऐसा ही बिल्कुल 1 प्लस कॉस एक्स हो गया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा। लेकिन बच्चों ऐसा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एडिशनल 1 ऐड किया है न्यूमरेटर में। तो 1 अगर आपने ऐड किया है तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा बिल्कुल। अब क्या करो बच्चों, इसको ऐसे लिख दो, ये एक ब्रैकेट के अंदर, तो 2 टर्म्स हो गए। तो अब इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये जो एलसीएम लिया हुआ है वो एलसीएम लेने के पहले जो एक्सप्रेशन होना चाहिए उस फॉर्म में लिखो, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो ना बच्चों, क्योंकि जब इसका आप एलसीएम लेकर के लिखोगे वापस से तो देखो यही एक्सप्रेशन मिलेगा वापस। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोग को, ये पूरा आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, हो गया ना बच्चों कैंसिल। तो यहां बचेगा कितना, 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये 1 को कैंसिल करने वाला एक फॉर्म लिखो इसका, आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ये हो गया बच्चों 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x होता है। तो चलो लिख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो जो अभी सिंप्लीफाई किया हम लोग फॉर्म में, 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कर लो बच्चों इसको dx। ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा माइनस
अब ये 1/2 है बच्चों, तो x/2 को जब t से सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2dt, तो 2 न्यूमरेटर में आएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल आपका tan x/2, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2 प्लस कांस्टेंट c। हो गया बच्चों 9th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व। अब करेंगे हम लोग 10th नंबर का क्वेश्चन। अब इस तो 10th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग को इंटीग्रेट करना है sin रेज टू द पावर 4x। इसको भी बच्चों पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, है ना। अब इसको करते हैं बच्चों हम लोग sin स्क्वायर x इंटू इस sin स्क्वायर x को, इस वाले sin स्क्वायर x को लिख दो आप 1 माइनस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना, लिख दो ऐसे, इज इक्वल टू हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अगर बच्चों ये स्क्वायर दोनों टर्म्स पे है, अगर होल स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। फिर इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, जो बन जाएगा साइन 2x। लीनियर फॉर्म में ला रहे, इस क्वाड्रेटिक को भी लीनियर फॉर्म में ले आओ, ये कॉस के फॉर्म में आ सकता है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, क्योंकि पता है आप लोग को लीनियर फॉर्म में आते ही इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हो गया, माइनस यहां पे बच्चों 1/4, 4 से डिवाइड किया, तो क्यों किया, क्योंकि इसको ऐसा लिखना है मुझे 2 sin x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल। इस फॉर्म में लिखने से फायदा क्या हुआ, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में sin 2x हो जाएगा बच्चों, ये sin 2x, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 sin 2x, लिख दिया मैंने। अब क्योंकि बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट ओपन करने पे sin स्क्वायर 2x। अब जैसे ही sin स्क्वायर x को लीनियर के फॉर्म में लिखे थे, वैसे ही sin स्क्वायर 2x को भी तो लिख सकते हो ना cos के फॉर्म में करके, लीनियर फॉर्म। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 1/2 cos 2x माइनस 1/4 sin स्क्वायर x को लीनियर फॉर्म में लाओ cos के, ये हो जाएगा 1 माइनस cos, इस एंगल का डबल होगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन 2। अब इसको फाइनल लिखो 1/2 माइनस 1/2 cos 2x माइनस ब्रैकेट बच्चों ओपन करोगे तो ये 4 2 जा 8 माइनस 1/8 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/8 cos 4x। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। आप ईच टर्म ध्यान से देखो, सब इजी है, इंटीग्रेशन सबका बहुत इजीली हो जाएगा ये। अच्छा एक काम बस लास्ट ऑफ कर लो, वो इसको करने से पहले देखो इनको लाइक टर्म से एक साथ कर लो बच्चों। ये हो जाएगा 8 एलसीएम हो गया यहाँ पे, 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो गया, तो 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको अभी साइन टू द पावर 4x को इस सिंपल फॉर्म से, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। ब्रैकेट के बाहर लिख दो dx। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लो 3/8 कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन आ गया इंटू x माइनस 1/2 है ये, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 एक और आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 cos का हो गया बच्चों sin 2x। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 8 पहले से ही है तो ये जाएगा 8 4 जा 32, 1/32 cos का हो गया अगेन sin 4x प्लस कांस्टेंट c। आ गया बच्चों 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ नए इंफॉर्मेशन, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।